हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें तो मैंने एक्सरसाइज 10.4 तक ऑलरेडी कंप्लीट किए है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करने के बाकी रह गए थे। जैसे एक्सरसाइज 10.1 जो है कोडा की बुक से, इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 को एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन 2 से लेकर आगे अभी हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयर लिए तो किस तरह से फाइंड किया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वार्टर लिए तो किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सब हम आने वाले वीडियोस में या आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। जैसे कि आपको ही पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी होता है टाइम। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है कोडा की बुक से एक्सरसाइज 10.1 से। ठीक है, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम दिया। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर प्रिंसिपल यानी पी इज इक्वल टू ₹5000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर इज इक्वल टू दिया है 15% पर एनम मतलब पी डॉट ए डॉट। ओके, और टाइम दिया है टी इक्वल टू 2 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर पहले ईयर का रेट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे राइट हियर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो 5000 रुपीज ही रहेगा। सो राइट हियर प्रिंसिपल प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल रहेगा 5000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 15% पर है ना, वही है, मतलब फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। ठीक है, और टाइम यहाँ पे रहेगा 1 ईयर। पहले साल के लिए टाइम रहेगा 1 ईयर। सो राइट हियर नाउ देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हमें यूज करना है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 5000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15 मल्टीप्लाई टाइम है 1 ईयर, क्योंकि यहाँ 1 साल का हम इंटरेस्ट फाइंड कर रहे हैं अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करो। सो 2020 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू रुपीज 15 फाइव 75 और यहाँ पे एक जीरो लगा दो तो ₹750 ये हो गया इंटरेस्ट। अब देखो पहले साल का जो प्रिंसिपल है उसमें अगर इंटरेस्ट ऐड कर दो ये हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। देयरफॉर वी विल राइट हियर नाउ प्रिंसिपल, या फिर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हुआ। सो राइट हियर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। पहले साल के बाद अमाउंट कितना बनता है। तो प्रिंसिपल था ₹5000 प्लस उसमें ऐड कर दो ₹750, दैट इज इक्वल टू ₹5750। ये हो गया पहले साल के बाद अमाउंट। अब पहले साल के बाद जो अमाउंट होता है वही सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। देयरफॉर राइट हियर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू ₹5750। अब सेकंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा वो फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% ही रहेगा, टाइम रहेगा 1 ईयर, दूसरे साल का 1 ईयर। देयरफॉर विल राइट हियर इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगता है वो फाइंड करेंगे। फार्मूला वही है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है अभी 5750 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। ईयर 1010 गेट कैंसल, 15 और 10 को 5 से डिवाइड होता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सो अब 575 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू गेट हियर 3 5 जा 15 जा 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 8 जा 16 रिमेन 1 कैरी 2, 2 6 जा 12 कैरी 5, 2 2 जा 4 रिमेन 1 डेसिमल पॉइंट 0, 2 5 जा 10।
आंसर आ गया यहाँ पे 862.5, मतलब 862 रुपीज और 50 पैसे। ये हो गया सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे कि दूसरे साल के बाद फिर अमाउंट कितना बना। देयरफॉर वी विल राइट हियर अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। तो अमाउंट का फार्मूला हमें वैसे ही पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सेकंड ईयर में प्रिंसिपल कितना था, ₹5750 था, और फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹862.5। इन दोनों की एडिशन करो रुपीज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5750.0 862.5। 5 2 6 + 5 11 कैरी 1 16 जा 6 कैरी 1 6। ये आंसर आ गया 6612.5, 6612.5। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो विल राइट हियर कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर में हमें फाइंड करना है। तो शुरू में जो प्रिंसिपल था उसको अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर जो उसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर है। फिर ठीक है, therefore right here compound interest आफ्टर सेकंड ईयर, 2 साल होने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, तो ₹6612.5 में से ₹5000 को माइनस कर लो, तो यू विल गेट हियर 1612.50 रुपीज, 1612.5, 0.5 मीन्स 0.50। तो इस तरह से हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फाइंड करना है जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया रहता। गॉट इट। Next we will see question number 3. Jayanti borrowed a sum of ₹16,000 at compound interest to purchase a washing machine at the rate of 5% per annum. तो मतलब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है, फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और फिर टाइम भी दिया है। सो राइट हियर प्रिंसिपल मीन्स P इज इक्वल टू ₹16,000, फिर R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 5% पर एनम, फिर टाइम दिया T इज इक्वल टू 2 years। आगे देखो क्या कहा है, कैलकुलेट द अमाउंट शी विल हैव टू पे आफ्टर 2 years एंड ऑल्सो फाइंड इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, साथ ही में उसको इंटरेस्ट भी कितना देना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला उसका यूज यहाँ पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से उसने लिया था, पैसे बोरोड किए थे, तो अभी फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट लगता है, फिर सेकंड ईयर का कितना होता है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो विल राइट हियर नाउ प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए कितना प्रिंसिपल है, ₹16,000 जितना उसने बोरोड किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 5%, और यहाँ पे टाइम रहेगा अभी 1 ईयर, क्योंकि हम 1 साल का फाइंड कर रहे हैं। देयरफॉर वी विल राइट हियर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो पहले साल उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 का। तो P कितना है, P है 16,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 और टाइम यहाँ पे है 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का फाइंड कर रहे हैं, अपॉन 100। सी है 20 गेट कैंसल, अब यहाँ रहेगा 160 मल्टीप्लाई 5, 16 5 है 80, सो राइट हियर ₹80, और यहाँ पे 10 लगा दो, तो पहले साल में उस पर 800 रुपीज इंटरेस्ट पड़ा। अब प्रिंसिपल और ₹800 ये मिलाकर हो जाता है अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। देयरफॉर वी विल राइट हियर नाउ अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, तो प्रिंसिपल था ₹16,000, उसमें ऐड करेंगे ₹800, दैट इज इक्वल टू ₹16,800। ये हो गया अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब यही अमाउंट रहेगा प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। देयरफॉर वी विल राइट नाउ हियर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो गया ₹16,800।
अब दूसरे इतने रुपीज पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना उसको इंटरेस्ट पड़ता है वो फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, फार्मूला फिर वही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना है 16,800 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। here 20 गेट कैंसल। अब यहाँ रह गया 168 मल्टीप्लाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40 जा 0 कैरी 4, 5 6 जा 30 प्लस 4 34 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8। तो ₹840 उसको, सॉरी यहाँ पे चाहिए सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के बाद उसको 840 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। अब सेकंड ईयर के बाद फिर अमाउंट कितना बन जाता है वो फाइंड करना पड़ेगा। देयरफॉर वी राइट हियर अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के बाद अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था सेकंड ईयर के लिए 16,800 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा 840, दैट इज इक्वल टू रुपीज। इसका एडिशन करो, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 8 16 6 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 और 1, तो 17,640 रुपीज ये हो गया अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। अब हमें क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट द अमाउंट शी विल हैव टू पे आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल के बाद उसको इतने रुपीस पे करने पड़ेंगे। देयरफॉर राइट हियर द अमाउंट she will have to pay after 2 years, after 2 years is rupees 17,640। ओके, अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है उसको, जितना अमाउंट है सेकंड ईयर के बाद वो उसमें से शुरुआती का जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर लो। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे उसको, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू इसका फार्मूला भी हमारे पास क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब 2 साल के बाद जितना अमाउंट था वो यहाँ पे लिखेंगे, कितना है रुपीज 17,640 और शुरू में प्रिंसिपल कितना था 16,000, रुपीज 16,000। अगर आप इनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो विल गेट हियर रुपीज 1,640 रुपीज। तो 17,640 रुपीज उसको पेड करने पड़ेंगे 2 साल के बाद। तो 16,000 रुपीज के ऊपर 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रुपीज 1,640। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। Suhail deposited a sum of rupees 8,000 at compound interest in the bank at the rate of 18% per annum for 3 years। तो सुहेल ने 8,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए 18% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल दिया है P इज इक्वल टू दिया है रुपीज 8,000, फिर हमें दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इक्वल टू 18% पर एनम और फिर हमें टाइम दिया है T इक्वल टू 3 years। ठीक है, आगे व्हाट इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर द एंड ऑफ 3 years। तो 3 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड करना है, मतलब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। अब उसके लिए हमें साल बाय साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। सो विल राइट नाउ हियर देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना है रुपीज 8,000 है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही 18% और टाइम यहाँ पे रहेगा अभी 1 ईयर। देयरफॉर वी विल फाइंड हियर इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट लगेगा वो फाइंड करेंगे। दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट का वही फार्मूला हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18 इंटू टाइम है 1 ईयर और डिनोमिनेटर में आएगा 100। ये 20 कैंसिल कर दो, तो अब यहाँ पे रहेगा 80 मल्टीप्लाई 18, तो
तो 8 से 18 को मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 1 8 प्लस 6 14, एक जीरो यहाँ लगा दो, ये आ गया रुपीज 1440, ये हो गया पहले साल के बाद इंटरेस्ट। अब जो शुरुआती का जो प्रिंसिपल है और ये एक साल के बाद जो इंटरेस्ट है, इन दोनों को मिलाकर अमाउंट बनेगा सेकंड ईयर के लिए। देयरफॉर विल राइट हियर अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए अमाउंट कितना बनेगा, तो शुरुआती का प्रिंसिपल रुपीज 8000 प्लस रुपीज 1440, ये है इंटरेस्ट। ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, और यहाँ पे तीन डिजिट हो गया, 1 प्लस 8 9, तो रुपीज 9440 रुपीज, ये हो गया अमाउंट। अब यही अमाउंट रहेगा सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। देयरफॉर विल राइट हियर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल टू रुपीज 9440। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% वही है, टाइम यहाँ पे रहेगा फिर 1 ईयर। देयरफॉर विल राइट हियर इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना पड़ता है, फिर वही फार्मूला होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 9440 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। ईयर 1010 गेट कैंसल। अब यहाँ पे देख लो आप 944 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, सो विल गेट हियर 944 मल्टीप्लाई 18, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 35 कैरी 3, 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, इनको ऐड करो 2 9 9, 9 प्लस 7 16, तो आंसर आ गया 16992, 16992 अपॉन डिनोमिनेटर में है 10। अब 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद पुट करो, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1699.2। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर। अब 2 साल के बाद अमाउंट कितना बनेगा वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर इज इक्वल टू, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल था 9440, इसमें ऐड करेंगे ये इंटरेस्ट, तो 9440 1699.2, ये 0.2 एज इट इज, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 4 13 जा 3 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 9 प्लस 2 11, डेसिमल पॉइंट 11,139.2, तो रुपीज 11,139.2, इतना रुपीज हो गया सेकंड ईयर के बाद अमाउंट। अब यही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए। देयरफॉर राइट हियर प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल टू रुपीज 11,139.2। अब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे थर्ड ईयर के बाद कितना लगता है। देयरफॉर विल राइट हियर इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर इज इक्वल टू, फार्मूला वही है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है अभी 11,139.2, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18 मल्टीप्लाई टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना, तो यहाँ क्या हो रहा है डेसिमल पॉइंट पहले से 1 डिजिट के बाद है और 2 डिजिट के बाद दे दो, तो क्या होगा दैट इज इक्वल टू 111.392 मल्टीप्लाई 18। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 111.392 मल्टीप्लाई 18, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 9 जा 72 73 कैरी 7, 8 3 जा 24 प्लस 7 31 कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 0 लग रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, ये डिजिट ऐसे लिख लो 9 3 1 1 1, ऐड करो 6 5 0 कैरी 1 5 0 कैरी 1 0 कैरी 1 2, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद दो, आंसर आ गया 2005
0.056 2005.056, ये हो गया इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, देयरफॉर वी राइट हियर अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना था, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल था इतना, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। तो राइट हियर रुपीज 11,139.2 प्लस रुपीज 2005.056। अब इनकी एडिशन करेंगे, कैसे करते हैं देखो, 11,139.2, दो जीरो लगा दो क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, हमें यहाँ पे भी 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल 056, डेसिमल के पहले है 5002, ऐड करो। So 652.9 plus 5, 14 are 4, carry 1, 4, 1 plus 0 1, 1 plus 2 3 1। आंसर आ गया रुपीज 13,144.256। तो इतने रुपीज इतने पैसे हो गया। अब देखो ये तो हो गया इसका टोटल अमाउंट हो गया, हमें फाइंड करना था प्रिंसिपल, सॉरी हमें फाइंड करना था इंटरेस्ट। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला वो फाइंड करेंगे, देयरफॉर विल राइट हियर इंटरेस्ट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो है 3 साल के बाद उसको लिखना है। तो अमाउंट कितना है रुपीज 13,144.256 माइनस, शुरू में प्रिंसिपल था 8,000, सो राइट हियर रुपीज 8,000। अब इनकी करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ साइड में करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 13,144.256 उसके नीचे लिखेंगे 8,000, यहाँ आ गया 8,000, डेसिमल पॉइंट 00 लगा दो। तो ये 256 इधर आ गया, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, 13 माइनस 8 5। आंसर आ गया 5,144 रुपीज, 5,144.256। ये हो गया उसका 3 साल के बाद उसको मिल गया इतना इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन थोड़ा संभाल के करना, गलती अगर होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। यहाँ देखो हमने 18 और 100 को डिवाइड करने के बजाय मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दिए थे, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पहले था और ये 2 डिजिट, तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिया था। गॉट इट।